हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, इस सीरीज के अंदर आगे बढ़ते हुए आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं चार्ट्स के बारे में। स्टॉक मार्केट के अंदर चार्ट्स क्या होते हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है अगर हम लोगों को ट्रेड करना है स्टॉक मार्केट के अंदर, और कितने प्रकार के हमारे पास चार्ट्स होते हैं उसके बारे में भी हम लोग आज बात करने वाले हैं। कैंडलस्टिक चार्ट्स क्या होते हैं, किस तरीके से ये फॉर्म होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। पैटर्न्स क्या क्या इसके अंदर होते हैं वो हम लोग बात करेंगे। तो बड़ा ही यूजफुल वीडियो होने वाला है। अगर आप एक बिगिनर है स्टॉक मार्केट के अंदर और आप इस सीरीज को यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। पूरा शुरू से एंड तक आप इस वीडियो को जरूर देखना। देखिए, यहाँ पर चार्ट्स क्या होते हैं, बेसिकली हम लोग बचपन से अभी तक यहाँ पर यूज़ करते आए हैं। किसी भी डेटा से अगर हम लोग को इन्फॉर्मेशन निकालना है तो हम लोग उसका चार्टिकल फॉर्म यहाँ पर देखते हैं, तो वो ईजी रहता है हम लोग को समझने के लिए। उसी प्रकार से स्टॉक मार्केट के अंदर भी ट्रेडर और इन्वेस्टर्स प्राइस मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए चार्ट्स का यहाँ पर यूज़ करते हैं, राइट। तो जैसे कि यहाँ पर हम लोगों को किसी भी स्टॉक या कमोडिटी की क्लोजिंग प्राइस मिल जाती है तो हम लोग उसको यहाँ पर प्लॉट कर सकते हैं। तो इस तरीके के चार्ट्स को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं लाइन चार्ट। बट लाइन चार्ट्स का हम लोग स्टॉक मार्केट के अंदर उतना इफिशिएंटली यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग को डेटा मिलता है वो डेटा थोड़ा सा इनसफिशिएंट मिलता है। तो उसकी जगह पर हम लोग यहाँ पर कैंडल चार्ट्स को यहाँ पर यूज करते हैं। इसको हम लोग ये भी बोलते हैं कि जैपनीज कैंडलस्टिक्स चार्ट्स। इसका जो नाम है वो रियल कैंडल के ऊपर ही रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर इसका जो फॉर्मेशन है वो बिल्कुल कैंडल जैसा दिखता है हम लोग, राइट। इसको पहली बार यहाँ पर जैपनीज जो ट्रेडर है उन लोगों ने यहाँ पर इसको फॉर्म किया था, उसका यूज यहाँ पर किया था। वो लोग यहाँ पर जब राइस की ट्रेडिंग किया करते थे तो इस कैंडल को यहाँ पर उन लोगों ने फर्स्ट टाइम बनाया था। कुछ वेस्टर्न कंट्रीज के जो ट्रेडर हैं वो यहाँ पर बार चार्ट को भी यहाँ पर यूज करते हैं, बट हम यहाँ पर कैंडल चार्ट्स को ही यूज करेंगे। चाहे हम लोग यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस को सीखेंगे तब भी हम लोग यहाँ पर कैंडल चार्ट्स को ही यूज करेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पर ये बात कर लेते हैं कि वो क्या डेटा है जो हम लोग को लाइन चार्ट के अंदर यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है, क्यों हम लोग यहाँ पर कैंडल चार्ट्स को यहाँ पर यूज करते हैं। वो रीजन यहाँ पर ये है कि किसी भी स्टॉक या कमोडिटी की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो हमारे पास यहाँ पर 4 डेटा पॉइंट होते हैं। 4 इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट हमारे पास यहाँ पर निकल के आते हैं। वो ये होता है कि वो जो कमोडिटी या स्टॉक है वो ओपन कहाँ पर हुआ, उसने हाई क्या बनाया, उसने लो क्या बनाया और उसका क्लोज क्या है, OHLC। ये पॉइंट हमारा लाइन चार्ट के अंदर मिसिंग होता है। तो इसको अभी हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि ये हम लोग कैसे कैंडल यहाँ पर फॉर्म कर लेते हैं। देखिए, हम लोग यहाँ पर इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये किसी भी स्टॉक का यहाँ पर एक प्राइस चार्ट है। यहाँ पर ये हमारी टाइम एक्सिस है और ये हमारी प्राइस एक्सिस है, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एक इंट्राडे में यानी कि 9:15 पे एक स्टॉक यहाँ पर ओपन हुआ, उसकी प्राइस यहाँ पर ओपन हुई और 3:30 पे उसकी प्राइस यहाँ पर क्लोज हुई है। अभी हम लोग यहाँ पर उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर 9:15 का टाइम है और ये स्टॉक यहाँ पर ओपन हुआ 100 रुपीज की प्राइस पे। उसने दिन भर में यहाँ पर एक हाई बनाया जो कि बनाया 110 का। ओपन हुआ वो 100 रुपीज पे, उसने एक हाई बनाया 110 पे। उसने फिर एक दिन में लो बनाया, वो लो बनाया उसने 95 पे, एक लो बनाया यहाँ पर। और फाइनली 3:30 पे वो स्टॉक यहाँ पर क्लोज हो गया 105 पे, राइट। ये डेटा हम लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इससे एक कैंडल यहाँ पर फॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि स्टॉक ओपन कहाँ पर हुआ, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग ओपन वो 100 पे हुआ। फिर वो क्लोज कहाँ पर हुआ, क्लोज हुआ वो 105 पे। तो यहाँ पर वो क्लोज हुआ। उसने दिन में हाई क्या बनाया, उसने हाई बनाया यहाँ पर 110 का। लो क्या बनाया उसने 95 का। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों को ये कैंडल मिल गई। सो ओपन हुआ स्टॉक यहाँ पर 100 रुपीज पे। उसने दिन भर में एक हाई बनाया, उसके बाद वापस से उसने एक लो बनाया और फाइनली वो जाकर क्लोज कहां पर हो गया 105 पर। तो इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पर रियल बॉडी। इसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पर अपर शेडो और यहाँ पर ये लोअर शेडो। तो यहाँ पर जो स्टॉक वो ओपन हुआ था 100 पे और क्लोज हुआ 105 पे, यानी कि आज यहाँ पर मार्केट के अंदर तेजी रही। क्लोजिंग प्राइस जो है वो हाई है ओपन प्राइस से। तो ये जो हमारी कैंडल यहाँ पर बनेगी वो ग्रीन कलर की कैंडल होगी, राइट। तो बहुत सिंपल है, मतलब ज्यादा कंफ्यूजन होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं हम लोग को कैंडल चार्ट्स के अंदर। अभी हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि ओपन प्राइस ज्यादा है और स्टॉक जो है वो नेगेटिव में बंद हुआ है, तो वहां पर किस तरीके से हम लोग इसको फॉर्म कर सकते हैं। तो ये हमारा एग्जांपल 2 है, जहां पर हम लोग देख सकते हैं कि जो ओपन हुआ स्टॉक वो 100 पे हुआ, हाई उसने जो बनाया 110 का, लो बनाया 80 का और 90 पे वो क्लोज हो गया। तो आपने यहाँ पर देखा किस तरीके से इसका एक कैंडल यहाँ पर बनता है। ये जो कैंडल था हमारे, ये नेगेटिव कैंडल बना है। तो फ्रेंड्स, यही कैंडल यहाँ पर इंट्राडे के अंदर भी हम लोग यूज कर सकते हैं कि 5 मिनट के अंदर क्या पोजीशन बनी। 15 मिनट्स की हम लोग यहाँ पर कैंडल बना सकते हैं, 30 मिनट्स की बना सकते हैं।
तो अभी हम लोग यहाँ पर इंट्राडे के लिए बना रहे हैं। ऐसे हमारे पास डे वाइज हम लोगों ने यहाँ पर देखा। वीकली भी हम लोग यहाँ पर कैंडल बना सकते हैं कि मंडे के दिन वो स्टॉक कहाँ पर ओपन हुआ और फ्राइडे के दिन उसने क्या यहाँ पर क्लोजिंग दी। हम लोग यहाँ पर एक ईयर की भी कैंडल बना सकते हैं, मंथली हम लोग यहाँ पर कैंडल बना सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट वही रहेगा। यहाँ पर कैंडल हम लोग किस तरीके से भी फॉर्म कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो लाइन चार्ट के अंदर हम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही थी कि उसकी वॉलेटिलिटी कितनी है, वो कितनी रेंज यहाँ पर उसने दिखाई है, वो इसके अंदर हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। रेंज बेसिकली क्या, अगर हम लोग यहाँ पर रेंज निकालना चाहते हैं इसकी कि इस दिन यहाँ पर क्या रेंज रही, तो हाई माइनस क्लोज अगर हम लोग कर देंगे तो इसकी रेंज आ जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर हाई 110 माइनस 80 यहाँ पर लो था, तो रेंज क्या हो जाएगी इस स्टॉक की यहाँ पर 30। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी स्टॉक की यहाँ पर डे वाइज रेंज भी निकाल सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए कुछ कैंडल के टाइम फ्रेम्स यहाँ पर निकालें। अगर हम लोग यहाँ पर मंथली वाइज कैंडल बनाएं एक साल के अंदर, तो हमारे पास यहाँ पर 12 कैंडल बनेगी। एक महीने की एक कैंडल बनेगी, तो यहाँ पर 12 मंथ होते हैं हमारे पास, तो 12 कैंडल हमारे पास बन जाएगी। अगर हम लोग वीकली निकालें तो 52 हफ्ते हमारे पास होते हैं, तो हमारे पास 52 कैंडल्स बनेगी वीक वाइज। एंड ऑफ द डे की अगर हम लोग निकालेंगे तो 252। उसी तरीके से इंट्राडे के अंदर हम लोग 30 मिनट्स की कैंडल निकालेंगे तो लगभग 12 या 13 कैंडल बनेगी यहाँ पर। 15 मिनट्स के अंदर हम लोग देख सकते हैं 5 मिनट्स के अंदर यहाँ पर 75 की अप्रॉक्स कैंडल बनेगी। अगर इंट्राडे के अंदर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं तो एक दिन में अगर हम लोग 5 मिनट की कैंडल बनाए तो 75 कैंडल्स हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। राइट, तो ये बिल्कुल सिंपल है, ज्यादा इसके अंदर कोई टफ चीज यहाँ पर है नहीं। तो अभी आपके लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आप इस वीडियो को यहाँ पर पॉज कर दें और उसके बाद यहाँ पर इसकी एक कैंडल फॉर्म करें। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर अपनी कैंडल बना ली होगी, इसकी रेंज भी आई होप आपने यहाँ पर निकाल ली होगी। तो फ्रेंड्स, जब हम लोग यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस वाले मॉड्यूल के अंदर जाएंगे तब हम लोग इसको डिटेल में यहाँ पर स्टडी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट काइंड्स की कैंडल बन सकती है। हो सकता है कि कोई स्टॉक यहाँ पर 100 रुपये पे ओपन हुआ, दिन भर में उसने एक हाई बनाया 110 का, फिर उसने एक लो बनाया 95 का और वापस क्लोज हो गया 100 पे, तो हमारे पास इस तरीके की कैंडल मिलती है। तो इन कैंडल्स के भी यहाँ पर नाम होते हैं, जैसे इस कैंडल को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं डोजी। तो ऐसे कई तरीके के अलग अलग कैंडल्स यहाँ पर बनती है और उसका कुछ ना कुछ यहाँ पर वैल्यू होती है, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन उसके अंदर यहाँ पर छुपी होती है। ऐसे ही यहाँ पर मल्टीपल कैंडल्स को मिला दें तो कुछ पैटर्न्स बनते हैं, तो उन पैटर्न्स के अंदर भी यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन छुपी होती है। तो उसको भी हम लोग यहाँ पर टीए वाले मॉड्यूल के अंदर कवर करेंगे। इस पे आप मान के चलिए कि करीबन 10 से 12 वीडियोस यहाँ पर बनने वाले हैं, जो हम लोग यहाँ पर कैंडल्स को कवर करेंगे। क्योंकि लास्ट वीडियो के अंदर भी हम लोगों ने बात की थी, तो यही हम लोग को एनालिसिस करना है कि स्टॉक का ट्रेंड कहाँ है, उसकी चाल कैसे हम लोग पकड़ें, उसके लिए हम लोग यहाँ पर सारा संघर्ष कर रहे हैं। तो ऐसे हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट तरीके हैं जिससे हम लोग यहाँ पर स्टॉक की चाल को पता कर पाएं। एक बार हम लोग यहाँ पर मूवमेंट पता कर ले कि किधर जाने वाला ये स्टॉक, तो सिर्फ हमको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है फिर। तो ये सारी मेहनत सिर्फ स्टॉक की चाल पकड़ने के लिए हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। सो आई होप फ्रेंड्स कि आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कैंडल स्टिक के बारे में। अभी हमारे पास डिफरेंट काइंड्स के चार्ट्स और निकल के आएंगे। हैकेनशी चार्ट्स आता है, कागी चार्ट्स आता है, पॉइंट एंड फिगर होता है, वॉल्यूम कैंडल होता है, उसको हम लोग यहाँ पर टीए वाले मॉड्यूल के अंदर देखने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए अभी के लिए इस वीडियो के अंदर फिलहाल इतना ही। इस सीरीज के अगले वीडियो को देखने के लिए आप जरूर से सब्सक्राइब कर ले हमारे यूट्यूब चैनल को। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।